हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विनीत त्यागी। और दोस्तों, आज मैं आपके सामने बेसिक मैथ का जो मेरी सीरीज चल रही है, वहां तक मैंने 73 पार्ट पहले कंप्लीट कर दिए थे। दोस्तों, आज मैं 74 पार्ट आपके सामने लेकर आ रहा हूं बेसिक का। ठीक है, कितना दोस्तों पार्ट जो है आज चलेगा हमारा पार्ट 74। दोस्तों 73 में मैंने थोड़ा फ्रस्टम के बारे में बताया था कि फ्रस्टम का थोड़ा सा पार्ट रह गया है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है। तो दोस्तों आज मैं नए टॉपिक के साथ शुरू करने जा रहा हूं और वो टिग्नोमेट्री। इसकी काफी डिमांड भी कह रहे थे बच्चे टिग्नोमेट्री के बारे में, सर थोड़ा बेसिक के बारे में बताइए, त्रिकोणमिति। तो दोस्तों जो मैं आपसे बताने जा रहा हूं बिल्कुल बेसिक पॉइंट टच करूंगा त्रिकोणमिति के, है ना, टिग्नोमेट्री के। दोस्तों इन्हें अगर आप सीख जाओगे तो फिर टिग्नोमेट्री में कहीं भी आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली, ये मेरा वादा है आपसे। और ये वीडियो दोस्तों कंपटीशन के लेवल के हिसाब से भी सही है। टिग्नोमेट्री जो एसएससी, सीजीएल, एसएससी, एचएसएल में जो क्वेश्चन आते हैं टिग्नोमेट्री के, उन्हें आप आराम से सोल्व कर लोगे इसको देखने के बाद। ठीक है, और दोस्तों इसमें मैं आपको बता दूं, जो छात्र क्लास 10th में पढ़ रहे हैं, 11th 12th में पढ़ रहे हैं, जिनके सामने टिग्नोमेट्री है, उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ज्यादा उपयोगी होने वाला है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना और पूरे वीडियो को लास्ट तक देखना अगर कॉन्सेप्ट अच्छे से आपको क्लियर करना। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा दोस्तों, शुरू करता हूं। क्या है जो टिग्नोमेट्री है दोस्तों, सबसे पहले त्रिकोणमिति, इसका नाम है त्रिकोण, समझ रहे हो? त्रिकोण मतलब तीन कोण होने चाहिए, तीन कोण जैसा होता है। ठीक है, त्रिकोणमिति इसका नाम है, त्रिकोणमिति। तो त्रिकोणमिति में क्या करेंगे दोस्तों, हम सबसे पहले त्रिकोणमिति या टिग्नोमेट्री जिसे आप कहते हैं, इसमें त्रिभुज आपको बनाना पड़ेगा। एक आपको क्या बनाने पड़ेगा दोस्तों, सबसे पहले आपको एक ट्राइंगल बनाना पड़ेगा। क्लियर है? सबसे पहले आप एक ट्राइंगल बना लेंगे, और वो ट्राइंगल कैसा होना चाहिए दोस्तों, वो ट्राइंगल होना चाहिए राइट एंगल ट्राइंगल। कैसा? राइट एंगल ट्राइंगल होना चाहिए। जैसे ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। ठीक है, तो यहां पे जो एंगल बन रहा है दोस्तों, ये कितने का होना चाहिए? 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले मैं आपसे त्रिभुज की बेसिक चीजें बता रहा हूं, फिर आगे बढ़ते हैं। ए बी सी टिग्नोमेट्री का एक ट्राइंगल मान लो, सपोज करो ये राइट एंगल ट्राइंगल। ट्राइंगल भी दोस्तों कई प्रकार के होते हैं। एक ट्राइंगल होता है जिसकी तीनों साइड बराबर होती है। क्या होती है? जिसकी तीनों साइड बराबर होती है, जिसे आप समबाहु त्रिभुज कहते हैं या इक्विलेटरल ट्राइंगल कहते हैं। क्या कहते हैं? इंग्लिश में कहते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल, और हिंदी में क्या कहते हैं दोस्तों, उसे कहते हैं समबाहु त्रिभुज, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो। तीनों भुजाएं बराबर से मतलब है मेरा ए बी जो है किसके बराबर होनी चाहिए, ये वाली साइड बीसी के बराबर होनी चाहिए, और बीसी किसके बराबर होनी चाहिए दोस्तों, सी ए के बराबर। अगर तीनों साइड किसी ट्राइंगल की दोस्तों बराबर हैं तो उसे कहते हैं हम इक्विलेटरल ट्राइंगल या समबाहु त्रिभुज। ठीक है, और इसे हम क्या कहेंगे? राइट एंगल ट्राइंगल, समकोण त्रिभुज। क्या कहते हैं इसे? समकोण त्रिभुज कहते हैं। याद रखना दोस्तों, ये बेसिक चीजें हैं। समकोण त्रिभुज इसे कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। ठीक है, और त्रिभुज का जो एरिया होता है दोस्तों, क्षेत्रफल निकालने की बात मैं पहले ही बता चुका हूं आपके बेसिक्स के पार्ट में, इससे पहले वाले में। ये समकोण त्रिभुज हो गया दोस्तों, ये समबाहु त्रिभुज हो गया। ठीक है, अब जो ये समबाहु त्रिभुज है, इसकी तीनों साइड बराबर होती है। अगर किसी ट्राइंगल की तीनों साइड बराबर है तो दोस्तों ये बात मान के चलना, उसके तीनों कोण, तीनों एंगल भी बराबर होंगे। जितने का ये होगा उतने का ये होगा और उतने का ये होगा। ठीक है, तीनों एंगल बराबर होंगे। और मैंने आपसे बताया है जो त्रिभुज होता है उसके तीनों कोणों को प्लस करने पर दोस्तों हमेशा 180 आता है। अगर मैं एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी को अगर दोस्तों प्लस करता हूं तो क्या आएगा? एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 ही आएगा हमेशा। ठीक है, और क्योंकि मैंने बताया ये समबाहु त्रिभुज है, इसकी तीनों साइड बराबर है, और जिस त्रिभुज की दोस्तों तीनों साइडें बराबर होती हैं उसके तीनों कोण भी आपस में बराबर होते हैं। मतलब जितने का ये कोण होगा, सपोज करो ये कोण x डिग्री का है तो ये भी x डिग्री का ही कोण होगा और ये भी x डिग्री का ही होगा, क्योंकि ये समबाहु है। समबाहु के सामने सारे कोण बराबर होते हैं।
और ये 90 डिग्री है। कितना दोस्तों? 90 डिग्री का एंगल है, क्योंकि सारे समबाहु में बराबर हैं। अगर ए एंगल x डिग्री का है तो b भी कितने का होगा? x डिग्री का होगा। और c भी कितने का होगा दोस्तों? x डिग्री का होगा। तीनों को जोड़ने पे क्या आएगा? 180 आ जाएगा। ठीक है, x x और x दोस्तों कितने x हो गए बताओ? x x और x हो गए 3x। ठीक है, 1 2 3, तो कितने x हो जाएंगे दोस्तों? ये हो जाएंगे 3x हो जाएंगे ऐसे, और यहाँ पे 180 लिखा ही रहेगा। और दोस्तों बेसिक मैथ्स में मैंने आपको बताया था, जो संख्या यहाँ पे मल्टीप्लाई में होती है, गुना में होती है, वो इज इक्वल टू के दूसरी तरफ डिवाइड में चली जाती है, वो संख्या भाग में चली जाती है। तो 180 को हम किससे डिवाइड कर देंगे दोस्तों? 3 से हम डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे 3 छंग कितने हो जाएंगे? 18। तो x की वैल्यू कितनी? 60। एक x की वैल्यू 60 है तो सारों की ही कितनी हो जाएगी? क्योंकि सारे ही x डिग्री के हैं, तो समबाहु त्रिभुज का याद रखना हमेशा प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। समझ गए मेरी बात दोस्तों? प्रत्येक कोण बराबर होता है और 60 डिग्री का ही होता है समबाहु त्रिभुज अगर बोल रहा है तो। और दोस्तों अगर किसी त्रिभुज की दो साइड बराबर है, सपोज करो एक ट्राइंगल है जिसकी दो साइड इक्वल है, ये वाली और ये वाली थोड़ी अलग है, ए बी सी मैं इसका नाम दे रहा हूं, एक ट्राइंगल है। इसे दोस्तों हिंदी में कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज, जिसकी दो साइड बराबर है, ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर है। अगर दोस्तों किसी लाइन के ऊपर ऐसे लाइन लगी है तो इसका मतलब है इस पे अगर एक लाइन खींची है और इस पे भी एक लाइन खींची है तो ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर है। दो वाली लाइन खींची हो, अगर इस पे दो लाइन खींची होंगी तो वो दो वाली लाइन के बराबर होगी, ये याद रखना। तो सिंगल लाइन वाली तो सिंगल लाइन वाली के बराबर होती है, और दो वाली लाइन दो वाली जिस पे अगर लगी होगी तो वो दो वाली के बराबर होगी। तो इसका मतलब है ए बी बराबर किसके हो जाएगा? ए बी बराबर है AC के। ठीक है, ये कहने की मतलब ये आपको खुद से समझना पड़ता है। कई बार दोस्तों सीधा ऐसे ही करके लगा के निशान दे देते हैं, इसका मतलब ये होता है ये जो लाइन लगी रहती है इनके ऊपर। तो AB किसके बराबर है दोस्तों? AC के बराबर है। ठीक, इसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? इसे समकोण त्रिभुज, इसे समबाहु त्रिभुज, इसे समद्विबाहु त्रिभुज या आइसोस्केलस ट्राइंगल। ठीक है, ये इक्विलेटरल था, ये आइसोस्केलस ट्राइंगल है जिसकी दो साइड बराबर होती है। ठीक है, ये एक स्केलेटन ट्राइंगल जिसकी तीनों साइडें अलग अलग होती है। ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी तीन भुजा में से दो भुजाएं द्वि मतलब दो, जिसकी दो भुजाएं बराबर होती है दोस्तों, उसे कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। याद रखना ये। इसी से दोस्तों आगे हम बढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री की तरफ। और एक और मैं यहाँ पे फंडामेंटल इनका बता दूं, नोट कर लेना आप, नोट लगा के अगर आप नोट्स बनाते हैं तो अगर दो लाइनें आपस में बराबर है तो उनके सामने के एंगल भी बराबर होंगे। इस वाले एंगल की बात नहीं कर रहा, जोन सी दो साइड बराबर होती है। ये बहुत बेसिक क्वेश्चन दोस्तों पूछ लेते हैं कई बार ऑप्शन देके एग्जाम में। ठीक है, अगर किसी ट्राइंगल की दो साइड बराबर हैं तो उन साइडों के सामने वाले कोण भी आपस में एक दूसरे के बराबर होंगे। सपोज करो ये x डिग्री का है तो ये भी दोस्तों x डिग्री का ही होगा। तो ये याद रखना, ये 60 का तो ये भी 60, ये 40 का है तो ये भी 40 का ही होगा। इस चीज का हमें दोस्तों ध्यान रखना है। ठीक है, ये दोनों कोण बराबर, ये थ्योरम कई बार यूज होती है। ठीक है, तो तीन तरह के ट्राइंगल मैंने आपको बताया। एक चौथा ट्राइंगल होता है जिसकी तीनों साइड ही अलग अलग होती है, जिसकी तीनों साइड क्या हो? अलग अलग हो। उसे क्या कहते हैं दोस्तों? हम त्रिभुज ही बोला जाता है उसे, और उसकी तीनों साइड अलग अलग होते हैं, उसे स्केलेटन ट्राइंगल बोल देते हैं, जिसकी तीनों साइड विषम बाहु त्रिभुज उसे हिंदी में कहते हैं। क्या कहते हैं? विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज। ठीक है, विषम बाहु त्रिभुज हो गया जिसकी तीनों साइड दोस्तों क्या हो? अलग अलग हो, उसे क्या कहते हैं? विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं उसे, विषम बाहु त्रिभुज। तो एक पे एक लाइन लगाई, एक पे दो लगाई, एक पे तीन लगाई, तीनों पे अलग अलग है, तो इसका मतलब क्या है? सारी साइडें इसकी क्या है? अलग अलग है। ये चीज अच्छे से क्लियर हो गई आपको। ठीक है, अब नेक्स्ट इसमें मैं बताता हूं आपको क्या है, ये समझ लें। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा एक स्टेप आगे चलते हैं। इसमें नेक्स्ट स्टेप है जो समकोण त्रिभुज है। ट्रिग्नोमेट्री में जो हम स्टडी करेंगे दोस्तों, समकोण त्रिभुज के ऊपर ही सारे फंडामेंटल्स को क्लियर करते चलेंगे। ठीक है,
जो ट्रिग्नोमेट्री होती है दोस्तों, उसमें क्या होता है, सबसे पहले बात समझ लेना मेरी, ठीक है। त्रिभुज में जो सबसे बड़ी लाइन होती है, या याद रखना 90 डिग्री का एंगल अगर किसी ट्रायंगल में है तो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं, ये आपको पता है। तो 90 के सामने वाली साइड को दोस्तों कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्ण। 90 के सामने वाली साइड को ही कहते हैं कर्ण। जो 90 के सामने होगी उसे क्या कहेंगे हम? कर्ण कहेंगे, या इसे इंग्लिश में क्या कहेंगे हम? हाइपोटेनियस। क्या कहेंगे दोस्तों? हाइपोटेनियस कहते हैं, ठीक है। हाइपोटेनियस कहते हैं या सिर्फ कर्ण कहते हैं, ठीक। और इसे कहते हैं आधार। इसे क्या कहते हैं? आधार, या इंग्लिश में कहते हैं इसे बेस। इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसे बेस कहते हैं। और जो ये लाइन है, इस लाइन को कहते हैं दोस्तों लंब कहते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसे परपेंडिकुलर। क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर, ठीक है। तो इसे क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का नाम आपने एक मूवी में भी सुना होगा दोस्तों, परपेंडिकुलर, ठीक है। परपेंडिकुलर और टेंजेंट, टेंजेंट और परपेंडिकुलर, ठीक है। तो याद रखना, हमेशा कर्ण कौन सी साइड होगी? कर्ण हमेशा सबसे बड़े वाली साइड ही होती है, याद रखना। और वो कहाँ होती है? 90 डिग्री का जो एंगल होता है उसके सामने वाली साइड को कर्ण कहते हैं। इसे बेस कहते हैं, आधार कहते हैं, और इसे क्या कहते हैं? लंब। और लंब और बेस जो है दोस्तों बदलते रहते हैं। इस चीज को ध्यान से सुनना जो मैं बता रहा हूं। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे दोस्तों गड़बड़ कर देते हैं, उनका क्वेश्चन गलत होता है, थोड़ा सा फंडामेंटल रॉन्ग होने की वजह से। तो इसे समझना, देखो मैं जो बता रहा हूं इस चीज पे ही ध्यान रखना है जो मैं बता रहा हूं। कर्ण तो यही रहेगा, अगर ये 90 डिग्री का है तो कर्ण तो यही रहेगा, ठीक है। कर्ण तो यही रहेगा, या हाइपोटेनियस तो यही रहेगा, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन में ये लिख के दे देता है साइन सी की वैल्यू फाइंड करो, साइन सी की वैल्यू फाइंड करो, बस समझना, अभी मैं कुछ नहीं कह रहा, बस समझ लो एक चीज है साइन। साइन क्या होता है ये मैं बता दूं। ट्रिग्नोमेट्री में 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन होते हैं। एक साइन थीटा भी बोल देते हैं, साइन सी भी बोल देते हैं, साइन ए भी बोल देते हैं। जिस एंगल की बात करते हैं वो एंगल लगा देते हैं। साइन थीटा समझ लो, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा। इनकी दोस्तों मैं डिटेल से आगे बताऊंगा आपको ये क्या चीज है, ठीक है, कैसे बनते। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, और साइन के बाद फिर कोसैक क्या आता है? कोसैक थीटा आता है, और फिर सैक थीटा आता है, ठीक है। फिर क्या आता है दोस्तों? कोट थीटा ये आता है। समझ गए? 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है दोस्तों। इन 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के ऊपर ही पूरा काम चलता है हमारा ट्रिग्नोमेट्री का, याद रहेगा। 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसैक थीटा, सैक थीटा और कोट थीटा, ठीक है दोस्तों। वीडियो को शेयर जरूर करना दोस्तों अपने सभी छात्रों को, ठीक है। आपके सपोर्ट की इस चैनल को बहुत ज्यादा जरूरत है। जितना आपका सपोर्ट मिलेगा दोस्तों, पढ़ाने में भी उतना ही आनंद आएगा और उतनी ही क्वालिटी वाली वीडियोस आपको मिलेंगी, ये मेरी गारंटी है आपसे, ठीक है। तो बस सपोर्ट आप करेंगे तो दोस्तों सब कुछ होता चला जाएगा अपने आप। 90 डिग्री, अब ये तो हमेशा कर्ण रहेगा। अब मैंने बात करी थी बेस और लंब जो है चेंज होते रहते हैं। अगर क्वेश्चन में साइन सी पूछा जा रहा है, याद रखना साइन सी पूछा जा रहा है, ठीक है। साइन थीटा अगर दे देता है तो कोई बात नहीं। अगर साइन सी लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? साइन सी, या यहाँ पे उसने थीटा लगा दिया ऐसे, तो फिर साइन थीटा लिखेगा वो। अगर थीटा नहीं लगाया हुआ है यहाँ पे, क्या कहते हैं? इसे थीटा कहते हैं। अगर साइन सी सिर्फ ऐसे के ऐसे लिखा है तो याद रखना, अगर सी की बात हो रही है तो आधार होगा ये वाली लाइन। ये वाली लाइन क्या होगी? आधार या बेस। और इससे जो दूसरे वाली होगी वो क्या होगी? लंब होगी, या जिसे हम क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर कहते हैं, याद रहेगा। अगर उसने लिख दिया यहाँ पे साइन ए, क्या लिख दिया दोस्तों? साइन ए, साइन ए लिख दे, कोस ए लिख दे, टेन ए, सेक ए, कोट ए, कुछ भी लिख दे। तो सिर्फ मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूं कि आधार कब ये होगा और कब आधार ये होगा। याद रखना, आधार चेंज हो जाता है, कर्ण कभी भी चेंज नहीं होता। हाइपोटेनियस में कभी भी कोई चेंज नहीं होता है, ये याद रखना है आपको, ठीक है। अब क्या करना है? सबसे पहले ये जो लाइन, ये जो ट्राइंगल है, मैंने ऐसे अगर बना दिया है ए बी सी, ये 90 डिग्री का एंगल सपोज करो यहां पे बना हुआ है, ठीक है। अगर उसने लिख दिया साइन ए,
क्या लिख दिया, अब की बार साइन ए लिख दिया। अगर उसने साइन सी लिखा है तो बेस कौन सा मानना पड़ेगा आपको, BC मानना पड़ेगा। जब क्वेश्चन सोल्व करूंगा तो आपको समझ में आना चाहिए दोस्तों, इस चीज को अच्छे से समझ लो जो मैं भी बता रहा हूं, ठीक है। तो लंब हो जाएगा दूसरे पर। अगर साइन ए, तो कौन सा एंगल की बात कर रहा है, फिर इस वाले एंगल की बात कर रहा है। अगर साइन ए लिख दिया, चाहे कोट ए लिख दे, कोई सा भी लिख दे, ये आप कोई सा भी ले लेना, चाहे ये कोई सा भी, आपकी मर्जी है। कोट ए लिख दिया तो फिर आधार क्या हो जाएगा दोस्तों, आधार फिर ये हो जाएगा, ये वाली लाइन। ये याद रखने वाली बात है जो मैं बता रहा हूं। और ये क्या हो जाएगा दोस्तों, लंब हो जाएगा, या जिसे हम कहते हैं परपेंडिकुलर। और ये क्या हो जाएगा, कर्ण या हाइपोटेनियस, ये हो जाएगा। समझ गए। अगर ए की बात करें तो ये वाला आधार होगा, अगर ए यहां पे लिखा है तो ये वाला आधार हो जाएगा। मतलब जौन सी लाइन पे ए लिखा हुआ है वो ही बेस होगा, कहने का मतलब सिर्फ मेरा ये है। और उससे दूसरे वाली लाइन क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी। क्लियर है दोस्तों ये चीजें। और ये जो 6 है, समझ गए, लंब और आधार कब चेंज होने, यही चीज को ध्यान रखना। अगर समझ में नहीं आया तो फिर से मैं बता दूं, अगर साइन सी लिखा हुआ है तो आधार होगा ये, कर्ण हमेशा यही रहेगा, और दूसरे वाली लाइन हो जाएगी लंब। अगर साइन ए लिखा हुआ है और ये वाला ट्राइंगल है, अगर साइन ए लिखा हुआ है और ये वाला ट्राइंगल, साइन सी की बात मैंने इस ट्राइंगल में करी है, साइन ए और कोट ए की बात मैंने इस वाले ट्राइंगल के लिए करी है। अगर साइन ए लिखा है तो फिर आधार कौन सा हो जाएगा दोस्तों, ये। समझ गए। और दूसरे वाली लाइन क्या हो जाएगी, लंब। मतलब कहने का मेरा ये है, आधार और लंब जो है आपस में चेंज हो जाते हैं। किसके अकॉर्डिंग, एंगल के अकॉर्डिंग। कौन से एंगल की बात हो रही है, उस एंगल के अकॉर्डिंग आधार भी और लंब भी चेंज हो जाएंगे। क्लियर है। अब ट्रिग्नोमेट्री की दोस्तों शुरुआत हो चुकी है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो आपको, लाइक शेयर जरूर करना दोस्तों, अपने सभी दोस्तों से शेयर करो दोस्तों। जो भी है मैंने पूरे दिल से आपको बताया। और अगले पार्ट में दोस्तों साइन थीटा कोस थीटा की डिटेल बता दूं, कैसे बनते हैं और क्या इनकी वैल्यूज होती हैं। तो मिलता हूं नेक्स्ट पार्ट में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।